भाई जी वो देखो, इस पूरे गांव में इकलौती झोपड़ी। चलो भाई जी। हे, कौन हो तुम? साहब हम ये रहते हैं, ये हमारा घर है। जल्दी से झोपड़ी खाली करो, हमें खबर मिली है कि यहाँ पे हमला होने वाला है। क्या साहब, हम गरीब आदमी, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। साहब जी हम कहाँ पे जाएंगे, हमें यहाँ से मल्लिक काली है। साहब हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, हम ऐसे तो बेघर हो जाएंगे। भाई जी इनको हमें घर से बाहर निकालना अच्छा नहीं लग रहा है। एक काम करते हैं, इनको यहीं रहने देते हैं। वैसे भी ड्यूटी हमारी यहीं पे लगी है। हाँ, और इनकी हिफाजत हम करते रहेंगे। शुक्रिया साहब। ये फौजी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सरदार ये तो वही फौजी हैं जिनको हमने गाँव उड़ाने की धमकी दी थी। भाई जी एक काम करते हैं, बॉर्डर पे भी राउंड मार के आ जाते हैं। हाँ भाई जी, हम अभी आते हैं, तुम लोग यहीं रहना। ठीक है साहब। सरदार वो दोनों फौजी चले गए। हे, अपने अपने हाथ पीछे कर लो। आप कौन हो और हमसे क्या चाहते हम हो? उन फौजियों के दुश्मन हैं, हम उन्हें खत्म करना चाहते हैं, लेकिन अब हम नहीं, तुम उन्हें मारोगे। साहब हम नहीं, हम ये नहीं करेंगे। क्या नहीं करेगा? अगर तू नहीं करेगा तो तेरा बच्चा भी नहीं बचेगा। साहब मेरे बेटे को छोड़ दो। ठीक है छोड़ देंगे। अगर तू अपने बेटे की सलामती चाहता है तो उस फौजी को पीछे वाले बाग में लिया। बेटा बेटा। चाचा तुम यहाँ क्या कर रहे हो घर के बाहर? अगर मैंने इन्हें सब सच बता दिया तो वो मेरे बेटे को मार देंगे, मुझे इनकी जान जोखिम में डालना पड़ेगी। साहब वो हम अपने काम पे जा रहे थे। अच्छा, और आपका लड़का नहीं दिख रहा है? वो तो बाग में गया है और उसने कहा था आपको लेकर आना, वो आपके लिए आम तोड़ रहा है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो भाई जी आप जाओ और मेरे लिए भी आम लाना। कहाँ है आपका बेटा? आ जाओ। मुझे माफ करना साहब, मेरी मजबूरी थी, इन्होंने मेरे बच्चे को पकड़ लिया था। फौजी तूने हमारे पूरे खानदान को खत्म कर दिया और हम सिर्फ तुझे मारे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये देख, अब तेरे साथ साथ तेरा परिवार भी उड़ेगा। मेरी बेटी। पापा हमें बचा लो, ये लोग पता नहीं कौन है। बेटी तू घबरा मत, तू एक बहादुर फौजी की बेटी है। अगर ये लोग तुझे मार भी देंगे तो ये समझ लेना कि तू अपने देश के लिए शहीद हो गई। ठीक है पापा। तेरी बेटी हमारे कब्जे में फिर भी तेरी अकड़ नहीं जा रही है। हम फौजियों को अपनी परवाह नहीं है, ना अपनी फैमिली की, हमें बस अपनी देश की परवाह है। जब ये फौजी अपने परिवार की फिक्र ना करते हुए अपने देश की हिफाजत कर सकता है तो हम भी तो इस देश के नागरिक हैं, हमें कुछ करना पड़ेगा। तुम मुझे मार दो लेकिन मैं कभी नहीं झुकूंगा। कहाँ इतनी देर लगा रहा हो, ला बंदूक दो। साहब मुझे माफ कर देना, मैं अपने बेटे के लिए जज्बाती हो गया था और गलत सही ना देखते हुए मैंने ये काम किया। कोई बात नहीं, हम फौजियों का काम होता है इस देश को बचाना, और तुमने आज इस देश के जवान को बचाया है। जय हिंद। जय हिंद सर। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। सर सर सर। बेटे कौन हो तुम और क्या हुआ? सर कुछ आतंकवादी मेरे पीछे पड़े हुए हैं और वो ये लेना चाहते हैं। बेटे क्या है इसमें? सर इसमें मेरे पापा की आखिरी निशानी है और वो भी फौजी थे। फौजी थे? क्या नाम है उनका? सर अभी मैं बहुत जल्दी हूँ, मैं आपको बाद में बताऊंगा, आप इसका ध्यान रखना। भाई जी चलो। कहाँ? मेजर साहब ने बुलाया है, कोई इमरजेंसी है, चलो। ये क्या हो रहा आज सुबह से? अभी वो बच्चा, अभी मेजर साहब। जय हिंद सर। जय हिंद जवानों, तुम्हें पता है मैंने तुम लोगों को यहाँ पे क्यों बुलाया है? नो सर। मेरे कैंप में डायमंड रखे थे और वो गायब हैं और मुझे शक है कि वो हमारी यूनिट के किसी फौजी ने चुराए। लगता है मुझे तुम लोगों की तलाशी लेनी पड़ेगी। सर आपको कोई गलतफहमी हुई है? क्या गलतफहमी जवान? ये बैग तुम्हारी जेब से निकला है, मतलब तुम ही चोर हो। सर आप 1 मिनट मेरे साथ चलिए। सर ये वही बच्चा है जिसने मुझे ये बैग दिया था। बेटे क्या ये बैग इनको तुमने दिया है? नहीं सर, मैं तो इनको जानता भी नहीं हूँ। बेटे तुम जाओ। जवान ये चोरी करने के जुर्म में मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूँ। सर मेरा यकीन करिए, मैं चोर नहीं हूँ। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम चोर नहीं हो? सर आप मुझे सिर्फ 1 घंटा दीजिए, मैं साबित कर दूंगा कि मैं चोर नहीं हूँ। जवान तुम इतने साल से फौज में हो, इसलिए मैं तुम पे भरोसा करके तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर 1 घंटे में तुम साबित नहीं कर पाए तो भूल जाना कि तुम एक फौजी थे। अब वो बच्चा कहाँ मिलेगा? सर तूने मुझे फंसाया है, अब तू नहीं बचेगा। सर मेरी कोई गलती नहीं है। गलती नहीं है तो तूने मेरे साहब से झूठ क्यों बोला? सर ये सब मैंने मजबूरी में करा और मेरे पापा उनके कब्जे में थे। और ये फौजियों के पास पहुँचाता है या तेरे बाप को मारूं? मेरे पापा को कुछ मत कहना, आप जो कहोगे मैं वो करूँगा। बेटा अपने देश के फौजियों के साथ कभी गद्दारी मत करना, देश के लिए मेरी जान भी हाजिर है, तू चिंता मत कर। नहीं मेरे पापा को कुछ मत कहना, मैं जाऊंगा इस बैग को। सरदार वो बच्चा तो चला गया, अब इसका क्या काम, इसको भी मार देते हैं। मुझे जान की परवाह नहीं है, मेरे देश के फौजी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे।
साहब मैंने उस फौजी को बैग दे दिया और उसको फंसा भी दिया। अब मेरे पापा को छोड़ दो। बाबा वो तो गए ऊपर। क्या? हाँ, और अब तू भी नहीं बचेगा। फिर मैं वहाँ से भाग आया। क्या? सर मेरे सामने मेरी वजह से आपको फौज में से निकाला, लेकिन मैं उनको सब सच बता दूंगा ताकि आप फिर से फौज में चले जाओ। बेटे हम फौजी देश के गद्दारों को खत्म करने के लिए बनते हैं। पहले तुम्हारे पापा कातिल को मारते हैं, उसके बाद बॉर्डर चलते हैं। सर वो है। हैं? फौजी? या बेटे अब चलो बॉर्डर। सॉरी जवान, मैंने तुम पे शक करा। अब मैं तुम्हें सस्पेंड नहीं करता हूँ। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखना।